नमस्कार, एबिस्टान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुजैफा गौर। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का। आज बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा का आगाज किया, जहां आपको बता देते हैं कि रक्षा मंत्री ने भी जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करने आए देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ओर जहां बुंदेली भाषा का प्रयोग कर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर ये कहकर लोगों में जोश भरने से नहीं चूके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी हालत में भारत का मस्तक झुकने नहीं देगी। आपको बता दें, ये जनसभा उन्होंने झांसी में की। हम अपने घोषणा पत्र में लिखते थे कि यदि जनसंघ की सरकार बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी है और जिस धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जब जब चुनाव का समय आता था, हम लोग अपने घोषणा पत्र में बराबर भी धारा 370 को हटाने की बात करते थे। लोग ये कहते थे ये जनसंघी लोग। बाद में जब हम वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बन गई, तब भी हम लिखते लोग कहते थे जनसंघ वाले जब भी आते हैं लिख देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसी को लेकर जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है और वो अपने क्षेत्र में जाकर इस विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। आपको बता देते कि सांसद साक्षी महाराज जसराना पहुंचे। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज फिरोजाबाद के जसराना पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधा, भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताया, तो वहीं अखिलेश के लिए कहा कि वे हमारे प्रिय हैं लेकिन उन्हें और सीखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में उन्होंने कसीदे भी पढ़े। यहाँ तक भी आपको बता सकते हैं कि जो बीजेपी की सीधी, कह सकते हैं कि बीजेपी वालों का यह मानना है कि उनकी जो सीधी लड़ाई है वो सपा से है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए राजनीति करती है जी। अब ये बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान में ही नहीं सारे विश्व में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा जिसने दोनों हाथ जोड़ करके किसानों से यह कह के माफी मांगी, लाए तो आपके हित में थे पर हम आपको समझाने में असफल हुए और अन्य कारण हुए जिनके कारण से हम इन बिलों को वापस लेते हैं। औरैया में जमीनी विवाद को लेकर काफी लाठी डंडे चले, साथ ही आपको बता देते कि इसमें कई लोग भी घायल हुए। कब्रिस्तान और जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना फैल गया कि लाठी डंडे चलने की नौबत आ गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। बाद में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। साथ ही आपको बता देते कि काफी समय से यह मामला चल रहा था जिसमें दो धर्म विशेष के लोगों में विवाद था। आपको बता देते हैं कि साथ ही कि ये अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के चपटा गांव का पूरा मामला है। खबर संभल की है। संभल में भी जमीनी विवाद को लेकर काफी लाठी डंडे चले, यहाँ तक कि खूनी संघर्ष हुआ जिसमें काफी लोग तो घायल हुए ही, साथ ही लोगों में एक तरीके का खौफ भी देखा गया। संभल रजपुरा थाना क्षेत्र के गांव दीपपुर डांडा में जमीन विवाद को लेकर लाठी डंडे से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता देते कि इसकी घायल होने के बाद जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। सोनभद्र में रेलवे स्टेशन पर जीएम पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। वहां की जो
व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया। आपको बताएं कि रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य का निरीक्षण को लेकर हाजीपुर रेलवे मुख्यालय के जीएम अनुपम शर्मा समेत अन्य अधिकारी तकरीबन 12 बजे सोनभद्र के शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर वहां से सिंगरौली रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए। जीएम के आने की सूचना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को मिलते ही चिल्काटांड ग्राम प्रधान समेत काफी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां उन्होंने हर चीज का वहां पर जायजा लिया। साथ ही आज ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या चिल्काटांड जो विस्थापित गांव एनटीपीसी द्वारा विस्थापित गांव है, इसके आवागमन को लेकर के एक पुल के सक्रिय रास्ते से हम लोग करते रहे, जिसको लेकर पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों ने रेलवे एनटीपीसी को ज्ञापन दिया था। समाजवादी छात्र सभा के पैनल के तहत हम लोग आदरणीय डीआरएम साहब को हमने अवगत कराया है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय और यहाँ पे इलाज के लिए दूर दराज लोग लखनऊ से इलाहाबाद प्रयागराज लोग जाते हैं और के लिए एकमात्र त्रिवेणी और गाड़ियाँ चलती थी। पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आप लोगों ने समय निकाला। अभी माननीय जीएम साहब से हफ्ता हुई हमने उनसे कहा कि चिल्काटांड मूल विस्थापित गांव है और पहले गांव आया, इसके बाद रेलवे आई। अब रेलवे जो है ट्रैक बनाने के माध्यम से गांव के रास्ते को बंद। खबर संभल की है, जहां एक बेकाबू टाटा मैक्स ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कई लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल सदर कोतवाल इलाके में बहजोई मार्ग पर मोहल्ला नाला में बेकाबू हुई टाटा मैक्स ने ई रिक्शे को टक्कर मारकर सड़क किनारे खड़े कई लोगों को भी रौंद दिया। टाटा मैक्स और रिक्शा भी पलट गया। हादसे में रिक्शा चालक व उनकी पत्नी साथ ही राहगीर समेत कई आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते हैं स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।